जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का क्लास जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से है, ट्रांसलेशन से है। तो आपको इंट्रोडक्टरी इट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। किसी भी क्लास के लिए, किसी भी क्लास के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप इसे जानें, जानने के बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है कि आप यदि प्रैक्टिस करते हैं, बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। बताया गया है, जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, सिर्फ अलग ढंग से करते हैं। तो आपका जो अलग ढंग होगा वो आप समझने के बाद अपना मेहनत करेंगे, समझेंगे, और जब आपको कुछ इससे सफलता मिले तो इस वीडियो के लिए, मेरे वीडियो के लिए आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप एक दो कमेंट जरूर जो है देने का काम करेंगे। तो चलिए, आपका क्लास स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्टरी इट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप बताने का काम करेंगे। INTRODUCTRY, इंट्रोडक्टरी। सॉरी, यहाँ पे आपका TORY, इंट्रोडक्टरी इट दिखाई दे रहा है। इंट्रोडक्टरी इट। थोड़ा सा आप जानेंगे कि इट जो है, इट क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। आप लोग नाउन के डिफिनेशन जानते होंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? विच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर आ जाए उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यही चीज है आपका इट। जैसे आप इसको हिंदी में आप समझेंगे, प्रोनाउन एक आपको निर्जीव चीज के साथ लगाया जाता है, पदार्थ के साथ लगाया जाता है, और छोटे छोटे पशु क्या होता है? छोटे छोटे पशु तथा दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए यूज किया जाता है, किया जाता है। साथ ही साथ क्या आपको जानकारी लेना है? साथ ही साथ इसे आप समय, दिन, महीना, वर्ष, समय, दिन, महीना, वर्ष, सॉरी महीना आपका जो है दीर्घिकार से लिखेंगे, गलत नहीं सीखना है। महीना, ऋतु तथा तिथि। समझ रहे हैं? आप इसका चाहे तो इसका इंग्लिश भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हम क्या बोले, इसको टाइम आप लिख सकते हैं, इसको डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, ऋतु के क्या होगा? सीजन होगा, और तिथि को हम लोग डेट बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। हिंदी हो गया, और इसे इंग्लिश में ETC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ETC, इट्सेट्रा इसका फुल फॉर्म होता है। ये चीज है। आपको करना क्या है, कैसे इट का प्रयोग करेंगे? तो एक उदाहरण देता हूं मैं, समय से चलता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस का चीज है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समय, और समय का मतलब होता है यहाँ पे टाइम। सीधा सीधी आप पहले जानेंगे 4
बजा है। ये पूरी टाइम है, एक घंटा बढ़ा करके आपको प्रैक्टिस करना है। 4 बज रहा है, 4 बजा है, उसके बाद 1 घंटा बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधी 5 बज जाएगा, बजेगा ना। तो यहाँ पे 4 बजा है, तो आपको क्या बनाना होगा? इट इज, आप अंक में भी दे सकते हैं, और यहाँ पे F4 ऐसे, और F4 O क्लॉक CLO सीखे। यहाँ पे वो जो है इसके साथ है नहीं, थोड़ा सा हट करके देना है, और कॉमा यहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप देना है। इट इज 4 o'clock। अब क्या करना है? आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। कैसे करेंगे? आप अपना कॉपी लीजिएगा, पहले पूरा लंबा लिख दीजिएगा, 1 घंटा बढ़ा करके। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 5 बजा है, इट इज 5 o'clock। 6 बजा है, इट इज 6 o'clock। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। 8 बजा है, इट इज 8 o'clock। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। तो सीधा सीधी आपका 1 घंटा रहेगा, तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 15 मिनट बढ़ गया तो आप क्या कहेंगे? 4:15। क्या बोलते हैं? 4:15 बजा है। तो 4:15 बजा है, तो इसमें अब जो है से ओ क्लॉक नहीं, ओ का मतलब हो गया कि गोल गोल हो गया, ओ का मतलब गोल गोल हो गया, उसका टाइम फिक्स है, पूरी हो रहा है, तो ओ लगाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 मिनट हम लोग बीत गए, तो यहाँ पे क्या बताना है? इट इज QUART, इट इज क्वार्टर पास्ट, और क्या करना है? 4। अब फिर 1 घंटा बढ़ाइएगा। जैसे 4:15 है, तो आप डायरेक्ट 1 घंटा बढ़ाइए। 4:15 के में अगर ऐड करेंगे हम लोग 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 5:15 होगा। तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5 हो जाएगा। यहाँ 4 के जगह पे 5, और यहाँ 4 के जगह पे 5 कर दीजिएगा। उसी तरह से 6:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 6 हो जाएगा। अब 15 मिनट फिर जो है इसे आप 12 मतलब इसमें बनाते जाइएगा। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने पेज पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है। एक बार मैं बोल के भी सुना दे रहा हूँ। 4:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। 5:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। 6:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 6। 7:15 बजा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7। इस तरह से आप 12 घंटा इसमें प्रैक्टिस करिए, लिख करके। तीसरा जो है 15 मिनट और जब बीत जाता है, तो 4:30 होता है। क्या होता है? 4:30 बजा है। तो 4:30 बजा है, तो अब इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पे ईट का ही प्रयोग है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी ईट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होता है? ईट से होता है। यानी समय को बनाते समय समय वाला ट्रांसलेशन यदि आपके पास आ जाए, कुछ नहीं, आंख मूंद करके ईट पहले बोलना है। क्या बोलना है? ईट बोलना है। ऐसे तो ईट किसके किसके साथ लगाएंगे? यहाँ पे लिख दिया गया है। निर्जीव चीज रहेगा, उसके साथ आप ईट लगा सकते हैं। छोटा पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं आप भी जानते हैं। 2 तरह के होता है। कौन कौन पदार्थ होते हैं पता है? नहीं पता है तो आप जिस समय मैं बायोलॉजी का क्लास यहाँ पे कराऊंगा आप लोग को, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसका डिफिनेशन भी लिखाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लिखने का काम आप लोग करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसा हिडन वर्ड होता है जो आप अगर सर्च में नहीं रहिएगा तो आपका दिमाग डेवलप नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जानिए कि अच्छा क्वेश्चन आया है तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जवाब देने का काम कीजिए। तो समय अगर आ जाए, दिन आ जाए, महीना आ जाए, वर्ष आ जाए, ऋतु आ जाए या तिथि आ जाए, तो आपको ईट का प्रयोग करना है। आपको ईट से ही शुरुआत करना है। 4:30 बजा है, यहाँ पे बोलना है इट इज HLF होगा हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट, क्या होगा? हाफ पास्ट 4। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है। 1 घंटा बढ़ा करके बोलते जाना है। 4:30 के बाद 1 घंटा बढ़ाइए, 5:30 होगा। इट इज हाफ पास्ट 5। 6:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 6। 7:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट 7। आप पूछते भी चाहिए, 1 घंटा पे क्वेश्चन बोलिए ना, तो हर समय पूछते जाइए व्हाट इज टाइम नाउ, व्हाट इज टाइम नाउ। तो टाइम नाउ जैसे ही अपना वॉच देखेंगे, मोबाइल में देखेंगे, घड़ा में देखेंगे, घड़ी में देखेंगे, और जितना टाइम हो रहा है टाइम का मैं ट्रांसलेशन बताते जा रहा हूँ। ये अभी 3 तरह का हो गया है। 4 बजा है, 4:15 बजा है, 4:30 बजा है। अब जो है फिर 15 मिनट यदि आप बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4:45 हो जाएगा। 4:45 बजा है।
यानी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। इसको 4:45 भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो, इट इज, जो क्वार्टर पास्ट लिखे थे से क्वार्टर टू, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पेलिंग छूट गया है, देख लीजिएगा, QUARTER होगा, QUARTER क्वार्टर होता है, क्वार्टर टू 5, फुल स्टॉप देंगे। अब क्या करेंगे, एक घंटा आप लोग बढ़ते जाइएगा। 4:45 बजा है तो फिर क्या होगा, 6:45 बजा है, 7:45 बजा है, 8:45 बजा है, तो आप लगाते जाइएगा। इट इज क्वार्टर टू 6, इट इज क्वार्टर टू 7, इट इज क्वार्टर टू 8, इट इज क्वार्टर टू 9, और एक तरफ हिंदी लिखिएगा और दूसरी तरफ अपना उसका ट्रांसलेशन बनाते जाइएगा। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा। बोल करके भी कर सकते हैं, लिख करके भी कर सकते हैं। यानी जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज का ज्ञान दो तरह से होता है, एक लिखित और दूसरा मौखिक होता है, तो आप लिखित भी करिए और बोलते भी जाइए, प्रैक्टिस भी करते जाइए। अब जो है इसमें आप टाइम जो है 15 मिनट जो है से बढ़ करके बढ़ते जा रहे थे टाइम में, अब 10 मिनट बढ़ते हैं। यदि आपको 4 बजकर क्या आ जाएगा, 4:10 हुए हैं, तो 4:10 पर क्या बनाएंगे, इट इज 10 मिनट्स यानी पास्ट बीत चुका है। इट इज 10 मिनट्स पास्ट और लास्ट में लिखाएगा 4। उसी तरह से फिर इसमें भी 1 घंटा बढ़िए, 5:10 हुआ है तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5 हो जाएगा। अगर 6:10 हुआ है तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट 6 हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे। छठा जो है से अब 10 मिनट के बाद जो है से 20 मिनट बढ़ते हैं। 4:20 हुए हैं, तो इसको क्या बनाइएगा, इसको में बनाइएगा इट इज 20 का अंग्रेजी 20 होता है। इट इज, इसमें मिनट नहीं होता है, 15 मिनट के बाद मिनट नहीं होता है, डायरेक्ट उसको खाली आप लिखिए, स्पेलिंग लिख दीजिए, 20 पास्ट 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज 20 पास्ट 4, ये हो गया। अब जो है से इसमें अगर इतना मिनट बाकी रहेगा तो जहां पे आपका पास्ट है वहां पे 2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, तो बाकी है तो क्या लगेगा, इट पहले लगाइएगा, इट इज 10 मिनट्स टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। अगर रहेगा कि 5, अब इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। 6 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज 10 मिनट्स टू 6। 7 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज 10 मिनट्स टू 7। आप प्रैक्टिस इसको 12 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस तरह से 5 बजने में 20 मिनट बाकी है। कितना बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो इसको क्या बनाइएगा, इट इज 20 टू कितना लिखे हैं, 5। इट इज 20 टू 5। यही जो है से पूरा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको टाइम में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, न बोलने में आएगा, न लिखने में आएगा। आप मैट्रिक के यदि परीक्षार्थी हैं तो उसमें भी बहुत दूरी जो है से टाइम से जो है से ट्रांसलेशन आ जाता है। इंटरमीडिएट क्लास के हैं, किसी भी कंपटीशन में भी आ सकता है। किसी भी क्लास के बच्चे के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आप इसे यदि ध्यान से पढ़ लेते हैं और एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही आपके भविष्य के लिए बहुत सुनहला मौका है, जो इसे आप जो है से रिमेम्बर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि हाँ, इस पे जो है से हमने ये जितना टाइम बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है, और 8 पे 12 8 96 वो ट्रांसलेशन आपको इस पे बनेगा। आप बना करके इसे जरूर हमें बताने का काम करेंगे। अब थोड़ा सा और 1 2 वो है इसमें, चूंकि बताए हैं दिन से है तो आपका दिन से भी बता सकते हैं।
जैसे अगर आ जाए कि सोमवार था, क्या लिखा हुआ रहेगा? सोमवार दिखाई दे रहा है, सोमवार था। तो क्या बनाइएगा इसको? ईटवार। क्या चीज से लगाएंगे? ईटवार। सोमवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मंडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडे। तो ईटवार मंडे। यदि फिर अगर दिन आ जाए, जैसे सुबह जो है, सुबह है, क्या है? आप यहां पे लिख सकते हैं सुबह है, तो क्या लिखेंगे? इट इज मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज मॉर्निंग हो जाएगा। आगे जो है अगर रहेगा वर्ष है, सन 1947 था। क्या रहेगा? क्योंकि 1947 इस चलते फेमस है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में दर्शाया हुआ है सन 1947 था। तो क्या बनाइएगा? ईट तो लगाना ही लगाना है, ईटवाज, और कुछ नहीं, ये अंक के है तो अंक में ही आप दे सकते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे 1947। गर्मी का दिन था। क्या चीज का दिन था? गर्मी का दिन था। इसको कैसे बनाएंगे? ईट वाज था है तो आपको वाज ही लगाना है, और समर हो जाएगा, SUMMER, ईट वाज समर। उसी तरह से आप जो है से ये क्या चीज से था यार, बता दीजिए। वर्ष हो गया। अब ऋतु से समझ लीजिए। अब ऋतु के मतलब क्या होता है? गर्मी का दिन था तो ऋतु ही आ गया। उसी तरह से जाड़े का दिन अगर आ जाए तो क्या लिखिएगा? जाड़े का दिन था। तो क्या बनाइएगा? ईट वाज। जाड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? क्या चीज बोले? विंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर बोलते हैं। समर मीन्स हो गया गर्मी, और विंटर मीन्स क्या होता है? जाड़ा होता है। उसी तरह से यदि वर्षा अगर आ जाए, वर्षा होती है, क्या है? वर्षा होती है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा इट रेन्स। क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी वाक्य है, और साथ ही साथ ईट का जो है से यहाँ पे जो है से हो गया। अब अगर आ जाए तिथि, तिथि के मतलब मान लिया जाए कि तिथि में एक आपको देखिए, बताइए कहीं पे अगर है आपको एग्जाम्पल तो बताइए। तिथि तो हो गया, ये वर्ष हो गया। इसी में आप यदि यहाँ पे दे देते हैं तिथि तो बताइए, कुछ है एग्जाम्पल में तो देखिए। नहीं है। मान लिया जाए कि आज नहीं लगाइए, क्योंकि आप डायरेक्ट दीजिए 25 जनवरी 2012 का दिन क्या है? था। तो लिखिएगा इट वाज 25, क्या चीज? इट वाज 25 जनवरी 2012, या फिर देर भी लगा सकते हैं, लेकिन इट वाज 25 जनवरी 2012 का दिन था। ये जो है से यहाँ से शो हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप ईट का प्रयोग जो है से कर करके आप टाइम बताएंगे। तो चलिए, आप जो है इसमें आप कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाएं। यदि इस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 16 में आप जो है से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 200 ABC करके है, और जो है से निगेटिव में भी इसको है, पॉजिटिव में भी है 201, 202, और हाँ यहाँ 202 तक के है, जो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी ट्रांसलेशन यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालने का काम करेंगे, हम उसे सोल्व करके आपको बताने का काम करेंगे। ऐसे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इतना से बहुत कुछ समझ गए होंगे और बनाने में आप सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए, मेनी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।